सभी को शांत। आज हम एक शुभ दिवस पे फिर से मिल रहे हैं। परमात्मा जिस तरीके से हमें बताते कि संगम युग का हर दिन बहुत शुभ है, हम सभी आत्माएं अपने ऊपर कार्य कर रहे हैं और अपनी सद्गति के लिए कार्यरत हैं। हर दिन हर पल शुभ है। जिस प्रकार परमात्मा हमें कल बहुत सी चीजें बता रहे थे, आज भी बहुत सुंदर दिन है। भाई दूज मनाया जाता है संसार में, और क्यों मनाते हैं, क्या उसका आध्यात्मिक रहस्य है, ये सब भी आज हम समझेंगे। परमात्मा दिन प्रतिदिन हम सभी को बहुत आगे बढ़ा रहे हैं। अंदर से सभी चीजें, यानी कि सफाई का कार्य चल रहा है, सभी सफाई होती जा रही है और होनी भी चाहिए। परमात्मा जब संग है, विश्व की इतनी बड़ी शक्ति जब संग है, तो ये चेंज, ये परिवर्तन तो आना ही है और आना ही चाहिए। हम सब अपनी सद्गति के लिए कार्यरत हैं। चलिए इसी की तरफ, इस यात्रा को और थोड़ा और बढ़ाते हुए हम आज का दिन अपना शुरुआत करते हैं। जिस प्रकार हम रोज ही समझते हैं कि परमात्मा कितनी नए नए तरीकों से हमें नई नई चीजों के द्वारा हमें समझा रहे हैं। एक ही रहस्य है कि मैं आत्मा हूं और आत्मिक अभिमानी स्थिति में हर पल हम रहें, अपने आप को परिवर्तन करें। जब आत्मिक रूपी दीपक जल गया दीपावली के दिन, और कल हमने समझा कि अंदर के सभी विकारों को, सभी सभी अपनी अंदर के विकार और पुराने स्वभाव, पुराने संस्कार, सभी को जब चोपड़ा क्लोज कर दिया, तो कल परमात्मा ने बताया कि अब नया शुरू करना है। सभी चीजों को खत्म करते हुए आगे बढ़ना है। और ये आगे बढ़ना किस प्रकार होगा कि अपने अंदर शक्ति भरकर अपने पुराने को बिल्कुल परिवर्तन की ओर लेके चलना होगा। कल परमात्मा ने हमें कंट्रोलिंग पावर के बारे में बहुत अच्छे से समझाया था कि किस प्रकार हम अपने व्यर्थ को कंट्रोल कर सके और अपने आप को समर्थवान बना सके। समर्थवान बनाना ही हम सभी आत्माओं का लक्ष्य भी है। बहुत हुआ व्यर्थ में रहना, और अब तो समर्थ की ओर चलना ही हमारा लक्ष्य है। और हो भी क्यों नहीं, क्योंकि इतना मजबूत सारथी जो हमारे साथ है, तो लक्ष्य भी हमें इतना मजबूत ही मिलेगा। और हम सब ने भी अब दृढ़ संकल्प, दृढ़ निश्चय कर ही लिया है कि हमें आगे बढ़ना है। तो इसी दृढ़ संकल्प जो हमने कल किया है, इसमें हम और एक कदम आगे बढ़ेंगे। आज परमात्मा हमें बहुत प्यार से आज बहुत सारी चीजों के बारे में बताएंगे। परमात्मा के महावाक्य, एक एक महावाक्य में, एक एक चैप्टर में अनेक चीजें हमें समझने को मिलती हैं और मिलती भी हैं, और हमें कुछ चीजें उसमें से निकालनी पड़ती है, ढूंढनी पड़ती है। और इतनी सरलता से, सहजता से वो हमें पढ़ाते हैं। जैसे कल परमात्मा ने बहुत सुंदर तरीके से बताया कि विश्व की हर एक आत्मा तक हमें ये संदेश पहुंचाने हैं। संगठन का नाम भी इतना सुंदर दिया गया कल हमें, और ये भी बताया कि शुरुआत घर से ही करनी है। कल हमें ये भी उन्होंने बहुत अच्छे से समझाया था कंट्रोलिंग पावर किस प्रकार यूज करनी है, और स्व के ऊपर अधिकार, स्व के ऊपर ही रूलिंग पावर का यूज करके हमें आगे बढ़ना है। आज परमात्मा हमें किस प्रकार सभी चीजों से डिटैच हम रह सकें। डिटैचमेंट मतलब बाहर की वाइब्रेशन हमारे ऊपर इफेक्ट नहीं डाले, उसके बारे में बात हो रही है। समाज में डिटैचमेंट जो है गलत तरीके से बताया गया, और हमें ये समझाया गया कि डिटैचमेंट सही नहीं होता है। पर सही मायनों में तो डिटैचमेंट कुछ और ही है जो परमात्मा हमें समझाना चाहते हैं। हम सभी ये कहते हैं कि इस धरा पर हम सब अपना नाटक करने आए हैं, या समझिए अपना रोल निभाने आए हैं। सभी कहते हैं कि हम यहाँ पर परमानेंट नहीं है। सब जानते हुए भी हम उसको समझते नहीं हैं।
तो परमात्मा आज हमें बहुत प्यारे रूप से भाई दूज कैसे बनाना है, क्या है इसका पर्पस। जैसे हमने अभी देखा कि अब आत्मिक रूपिक दिया जल गया है, बहुत विधि पूर्वक हमने उसको जलाया। अब आगे बढ़ते हैं, यानी कि अपने आप को कैसे स्टेबल रखा, ये परमात्मा ने हमें समझाया। पुराने सभी हिसाब किताब खत्म करे। फिर कल हमें बहुत सुंदर तरीके से बताया कि सभी जो और पुरानी चीजें हैं उसको हटा दीजिए, परमात्मा आए हैं और एक उंगली लगा के सभी खत्म कर दीजिए, यही है गोवर्धन का असली राज। आज परमात्मा हमें बता रहे हैं कि जब ये दिया आपने जला लिया है तो किस चीज का दिया है, आत्मिक रूपिक दिया है। यानी कि अभी तक हम जो मिलते थे सभी से तो रोल के थ्रू मिलते थे कि आप ऐसे मैनेजर हैं या कोई एम्प्लॉय है या कोई ऐसे वाइस प्रेसिडेंट है, टीचर है, कोई डॉक्टर है, कोई साइंटिस्ट है। तो या तो डॉक्टर या तो रोल कॉन्शियसनेस के हिसाब से मिलते थे, या किसी से हम मिलते थे एज कॉन्शियसनेस के हिसाब से कि भाई आप बड़े हैं, छोटे बड़े, इस तरीके से, या हमारा कोई आपसी जो भी रोल होते हैं उसके हिसाब से मिलते थे। पर आज अब परमात्मा हमें बहुत सुंदर तरीके से बता रहे हैं कि आपने अपने आप को समझ लिया है, इसीलिए जो दिया जला था आज वहां पे टीका लगाया जा रहा है कि ये समझ हमेशा कायम रहे कि हम सभी आत्मा हैं और सभी जब मिले, मैं आत्मा पवित्र हूं, पावन पवित्र हूं, और जो दूसरे से मिल रहे हैं वो भी पावन पवित्र आत्मा है। आत्मिक रूपी दिया और आत्मिक रूपी टीका लगाया जा रहा है। टीका लगाने का अर्थात टीका लगाने का अर्थ ही है कि ये जागृति हर पल रहे हमेशा कि आप आत्मा हैं। और जैसे कि हमारे भारत में संस्कृति में, भारतीय संस्कृति में ये बताया भी गया कि टीका सेंटर ऑफ फोरहेड पे लगाया जाता है जो आत्मा का स्थान है। अर्थात अब आपने ये जीत हासिल कर ली है कि आप एक आत्मा हैं, ये समझ लिया है तो जीत भी लिया। और अब आप जिससे भी मिले, अपने संस्कार में आए, संबंध में आए, तो एक ही चीज से मिले, एक ही दृष्टि से मिले कि मैं आत्मा हूं। हर रोल को, हर हर जितने भी हमारे रोल हैं, हमारे हो सकता है औहदे हैं अलग अलग, सबको सम्मान देना है। सबका जो जो कार्य है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो सब निभानी है। पर कॉन्शियसनेस है, सोल कॉन्शियसनेस में रहना है कि मैं आत्मा हूं और सामने वाले भी सभी आत्मा है। अगर बच्चे से भी मिले तो आत्मा है, भले ही ये शरीर छोटा है। तभी हम इस विश्व को एक सुंदर विश्व बना पाएंगे। परमात्मा हमें बताते हैं कि बच्चे, आपकी धरा पर जब सतयुग था तो आप सभी आत्माएं आत्मिक सृष्टि, आत्मिक दृष्टि, आत्मिक कृति में रहते, और उसके बाद धीरे धीरे ये सतयुग जो है कलयुग में आ गया। इसको भगवान ने नहीं लाया है, हम सभी ने लाया है। और अब कलयुग से सतयुग भी हम सभी को लाना है। तो हम सुनते हैं यूनिवर्सल ब्रदरहुड के बारे में, हम सुनते हैं वासुदेव कुटुंबकम के बारे में। यही है वो समय जब हम एक दूसरे को आत्मिक रूप से, आत्मिक दृष्टि से समझे, तभी सभी भाई भाई बन, जैसे कि परम धाम में है, और शारीरिक रूप से भाई बहन बन, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हुए कि मैं आत्मा, सामने वाला भी आत्मा, और अपने रोल की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए हमें सभी बातों का ख्याल रखना है। यही है भाई दूज का रियल मीनिंग। तो भाई दूज के बारे में परमात्मा हमें बहुत सुंदर तरीके से कैसे हम इसको अपनाएं, ये तो हमने एक शब्द एक लाइन में बस समझ लिया। भाई दूज तो अभी तक हम मनाते ही आ रहे हैं, बस दीपावली के बाद ये त्योहार आता है और मनाते हैं। पर इसका रियल मीनिंग ये है कि आज हमें पता चला कि अब आत्मा अधिकारी स्थिति में आ गई है और अपने आप को भी और सामने वाले सभी आत्माओं को आत्मा समझ रही है, सोल कॉन्शियसनेस स्थिति में है। ना तो रोल कॉन्शियसनेस, ना ही एज कॉन्शियसनेस, ना ही रिलेशनशिप कॉन्शियसनेस, ओनली सोल कॉन्शियसनेस स्थिति। ये कैसे हम बनाएं, आज परमात्मा हमें बहुत डिटेल में इसको पढ़ाएंगे। चलिए हम शुरू करते हैं अपना ये स्वच्छता अभियान, अपना ये स्वच्छता अभियान जो हमारे अंदर चल रहा है।
अपने आप को उस स्थिति में लेके जाना जो परमपिता परमात्मा हमसे चाहते हैं। इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्योंकि विश्व की सबसे बड़ी शक्ति परमात्मा जब परम धाम से हमें पढ़ाने आते हैं तो ये कोई बहुत छोटी बात नहीं, हमारे लिए तो बहुत भाग्य की बात है कि वो इतना बड़ा शिक्षक हमें आके पढ़ा रहा है और हम सभी गॉडली स्टूडेंट उनकी दिखाई राह पे चल रहे हैं। तो हम शुरू करते हैं आज का ये चैप्टर जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और समझते हैं कि आज परमात्मा हमें किस तरीके से क्या पढ़ाने आए हैं। तो हम बात कर रहे हैं भाई दूज की, हम बात कर रहे हैं कि भाई दूज क्या होता है। तो आज परमात्मा हमें बता रहे हैं कि 4 बातों से न्यारे कैसे बनना है। अर्थात ये जो भाई दूज अभी हमने बात करी है कि सभी का आत्मिक रूपिक दीपक अब जल चुका है। टीका लगाना अर्थात यहाँ पर आत्मा के स्थान पे ये जागृति कराना कि आप एक आत्मा है। यूनिवर्सल ब्रदरहुड की बात हो रही है और जिस प्रकार परम धाम में भी हम सभी भाई भाई के रूप में हैं और यहाँ पर सोल कॉन्शियसनेस स्थिति में शरीर में रहते हुए कैसे आत्मिक स्थिति में रहें, उसके कैसे हम नियारे बने कि आत्मिक स्थिति में रहें, यानी कि डिटैच कैसे हों चीजों से, उसके बारे में आज परमात्मा हमें पढ़ाएंगे। तो आज उनके महावाक्यों को शुरू करते हम। तो परमात्मा पिता आज पिता अपने सभी सर्व कमल आसनधारी श्रेष्ठ बच्चों को देख रहे हैं। अच्छा, कमल आसनधारी हम देखते हैं देवी देवताओं को आसन जो होते हैं वो पुष्प के ऊपर हमने उनको देखा है, उनकी फोटोग्राफ में सभी ने देखा होगा। मन में ये सवाल भी आते होंगे कि क्यों ये पुष्प के ऊपर बैठे हैं, या तो पुष्प इतना बड़ा हो या देवता इतना छोटा होना चाहिए जिस प्रकार एक फूल होता है, पर ये एक सिंबल है, ये तो कुछ दिन पहले हमने समझा था। तो आज परमात्मा हमें बता रहे हैं कि आज पिता अपने सर्व कमल आसनधारी श्रेष्ठ बच्चों को देख रहे हैं। कमल आसन ब्राह्मण, हम सब हाई वाइब्रेशन की आत्माएं हैं, आप सभी सब तो परमात्मा बता रहे हैं ब्राह्मण आत्माओं की श्रेष्ठ स्थिति की निशानी है। अर्थात जो कमल आसनधारी अर्थात कि सबसे न्यारे, अभी उसके बारे में परमात्मा हमें बहुत आगे स्थिति कैसे बनेगी ये बताएंगे। आसन स्थित बैठने का साधन है। ब्राह्मण आत्माएं कमल स्थिति में स्थित रहती, इसीलिए कमल आसनधारी कहलाती है। अर्थात कमल स्थिति में जैसे कमल को हम देखते हैं कीचड़ में उगता है और उसके ऊपर अगर पानी का एक बूंद भी हो तो वो अलग नजर आता है, डिटैच, मतलब उसमें मर्ज नहीं होता है, कमल की पंखुड़ी के ऊपर अलग से नजर आता है। कीचड़ में रहते हुए उसमें खिलता है और कीचड़ से भी अलग रहता है, यानी कि कीचड़ नीचे है और ऊपर कमल का पुष्प है। इसी प्रकार इस कलयुगी कीचड़ में हम सभी आत्माएं अपने ऊपर कार्य कर रहे हैं। ध्यान दीजिए, आप सब जब कार्य कर रहे हैं तो हो सकता है आपके आसपास को भी नहीं पता हो कि आप एक क्लास अटेंड कर रहे हैं, अपने ऊपर काम कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, पर जब वो आपको मिलते हैं तो अभी तो सभी बोलने लगते हैं, अरे आप क्या कर रहे हैं, ऐसा आपसे मिलके बहुत अच्छा लगता है, आपके घर आके अच्छा लगता है, आपकी वाइब्रेशन बहुत अच्छी हो गई है, एनर्जी कैसी, ऐसी चीजें अभी बोलने लगे होंगे। पर आप क्या कर रहे हैं ये अभी किसी को भी नहीं पता है ज्यादा, है ना। तो परमात्मा क्या कहना चाहते हैं यहाँ से, कमल आसनधारी का अर्थ ही है कि जिस प्रकार मिट्टी में कीचड़ में रहते हुए भी कमल उस कीचड़ से डिटैच है, ऐसे सभी आप सभी आत्माएं इस कलयुगी कीचड़ में रहते हुए भी यहाँ बाहर के काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से भी डिटैच है, ऐसा बता रहे हैं। और ब्राह्मण आत्माओं को तो परमात्मा ने बिल्कुल एक ये वरदान ही दिया है कि आप तो हैं ही, आपका तो ये कमल जो है आपका आसन है ही, कहलाता ही है। आगे देखते हैं क्या बताते हैं परमात्मा। जैसे ब्राह्मण सुदेवता, जैसे अभी आप हाई वाइब्रेशन वाली आत्माएं बनते जा रहे हैं ना, तो इसका नेक्स्ट बात, इसकी नेक्स्ट क्या है आगे, तो जब नेक्स्ट जन्म है वो तो देवताओं का ही है। तो बोलते हैं जैसे ब्राह्मण सुदेवता बनते हो ऐसे ही आसनधारी सो सिंहासनधारी बनते हैं।
अर्थात क्या है, जब इस कलयुग में रहते हुए भी कलयुग जैसा कोई हमारी आसक्ति नहीं है कलयुग के प्रति, हम लोगों ने तो डिसाइड कर लिया है कि हमें सतयुग में जाना है। तो जब इस कमल पे बैठ गए हैं, अर्थात इस कीचड़ से ऊपर न्यारे हो गए हैं, तो सिंहासनधारी का अर्थ क्या है कि जैसे अब हम सभी जानते हैं कि आगे इस पूरी सृष्टि पर अभी देखिए कितना महापरिवर्तन चल रहा है। तो फिर जो 9 लाख आत्माएं आएंगी या उससे और आगे जो आत्माएं हैं, कहाँ पर? सतयुग में। ये पूरी सारी सृष्टि के रिसोर्सेस उन आत्माओं में डिवाइडेड है, इसलिए सिंहासनधारी भी बताया गया। यानी कि सभी अपने 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 क्षेत्र में राजा होंगे, उसकी बात परमात्मा यहाँ बता रहे हैं। अच्छा, राजा कौन बनेंगे? जिनकी कंट्रोलिंग और रूलिंग पावर बहुत स्ट्रांग होगी, उन्हीं आत्माओं को वो रोल मिलेगा। जितना समय बहुत काल व अल्पकाल आसनधारी बनते हैं, उतना ही बहुत काल व अल्पकाल राज्य सिंहासनधारी बनते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। या तो हम बहुत काल के हमेशा अपनी स्थिति में रहने वाले आत्मिक स्थिति में रहते हैं, तो वहां पर भी बहुत काल राजा के रोल में रहते। कहां पर? सतयुग और त्रेता युग। अगर यहाँ पर भी अल्पकाल इस स्थिति में रहते हैं, कौन सी स्थिति में? सोल कॉन्शियसनेस में रहते हैं, बाहर के सभी आडंबरों से, बाहर के सभी कलयुग से दूर रहते हैं, तो यानी कि अल्पकाल के लिए रहते हैं यहाँ पर, तो वहां पे भी अल्पकाल के लिए। और अगर यहाँ पे लंबे काल के लिए ऐसी स्थिति को हम बनाते हैं, तो वहां पर भी लंबे काल तक बर्थ आफ्टर बर्थ हमें राजा या राजा के घर में ही जब जन्म लेते, तो फिर राजा ही बनेंगे ना आगे जाके। तो ऐसी स्थिति परमात्मा हमें बता रहे, यानी कि आगे आने वाले 20 जन्मों की बात हो रही, और एक जन्म अभी का 21 जन्म। कमल आसन विशेष पिता समान अति न्यारे और अति प्यारी स्थिति का सिंबल, चिन्ह है। देखिए, परमात्मा भी हम सभी से न्यारे हैं, तभी ये ज्ञान हमें सुना पाते हैं। अगर एक से अटैच हो, तो फिर दूसरे के प्रति उनकी मतलब एक के प्रति आसक्ति हो, तो कैसे ये ज्ञान सभी आत्माओं तक पहुंचेगा? नहीं पहुंच सकता ना। तो परमात्मा बताते हैं कि कमल आसन विशेष पिता समान, क्योंकि अभी भगवान हमें अपने जैसे बनाना चाहते हैं, समान अति न्यारे और अति प्यारी स्थिति का सिंबल है। अर्थात जैसे परमात्मा सभी से न्यारे हैं और सभी आत्माओं के प्यारे हैं, विश्व की ऐसी कोई आत्मा नहीं है जो उनसे प्यार नहीं करती है। भले कहते हैं कि हम भगवान को नहीं मानते, पर बार बार ये कहते हैं हम भगवान को नहीं मानते, अर्थात भगवान के बारे में तो बात करते ही हैं, सभी को है अंदर से। तो परमात्मा आगे क्या बताते हैं? आप ब्राह्मण बच्चे फॉलो फादर करने वाले हो, है ना, इसीलिए पिता समान कमल आसनधारी हो। अति न्यारे के निशानी है, क्या निशानी है बता रहे हैं? वे पिता और सर्व परिवार के अति प्यारे बनेंगे। परिवार कौन सा? अलौकिक परिवार की बात हो रही है, और आपके अपने प्यारे परिवार की बात भी हो रही है। परिवार के प्यारे बनेंगे। न्यारापन अर्थात चारों ओर से न्यारा, एक चीज से न्यारे नहीं, सभी से न्यारे। मतलब क्या होता है कि वैसे तो देखो संसार में क्या होता है, साधु संत क्या होते हैं कि अपने आप को बहुत आसक्ति से हटाने की कोशिश करते हैं और न्यारे बनते हैं, सभी को छोड़ छाड़ के चले जाते हैं। परमात्मा अक्सर इस बातें में कहते हैं कि अपनी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को छोड़ना नहीं, सभी रोल को निभाते हुए अपने सभी कार्य करने, ये अक्सर ये बात परमात्मा बोलते हैं। तो पहला कि चारों ओर में से पहला पॉइंट आ गया है, अपनी देह भान से न्यारा। जैसे साधारण दुनियावी आत्माओं को चलते फिरते हर कर्म करते स्वतः और सदा देह का भान रहता है। जैसे कि परमात्मा यहाँ क्या बोल रहे हैं? देह अर्थात बॉडी कॉन्शियसनेस की बात हो रही है। देह का भान मतलब बॉडी कॉन्शियसनेस, और आत्मा का भान मतलब सोल कॉन्शियसनेस।
तो परमात्मा कहते हैं कि आप सब बच्चे तो सोल कॉन्शियसनेस में आते जा रहे हैं, आपको पता है कि आप आत्मा हैं, पर ये नेचुरल हो जाए। क्योंकि जैसे एग्जाम्पल की कैसे सेट किया उन्होंने कि जैसे जो ये ज्ञान नहीं पढ़ पा रहे हैं, किसी वजह से नहीं समझ पा रहे हैं, तो उनके लिए देह यानी कि बॉडी कॉन्शियसनेस बिल्कुल नेचुरल है ना। जैसे पहले हम क्या समझते थे कि भाई मैं सौरभ हूँ, आप अमित हैं, कोई कोई सौरभ है, कोई गौरव है, कोई राम है, कोई सीता है, ऐसा ही सोचते थे कि मैं पिता हूँ या मैं बच्चा हूँ या मैं वकील हूँ या मैं डॉक्टर हूँ, ऐसा ही समझते थे। तो देह भान है ना। तो परमात्मा क्या कहते हैं, अपने देह भान से न्यारा, जैसे साधारण दुनियावी आत्माओं को चलते फिरते हर कर्म करते स्वतः ही और सदा देह का भान रहता ही है, मेहनत नहीं करनी पड़ती। मेहनत करनी पड़ती है कि बोलने के लिए नहीं मैं सौरभ हूं, ऐसा तो कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती है। तो बोले कि इसी प्रकार आप सब बच्चे बहुत सहजता से हमेशा स्मृति में रहना चाहिए कि मैं आत्मा हूं। तो ऐसे कमल आसनधारी ब्राह्मण आत्माओं, जो ब्राह्मण आत्माएं कहलाती है ना, भी इस देह भान से स्वतः ही ऐसे न्यारे रहे जैसे अज्ञानी आत्माएं अभिमान से न्यारे हैं। आत्म अभिमान से मतलब आप सभी को तो ज्ञान मिल रहा है, तो आप क्या है, आत्मिक स्थिति में आते जा रहे हैं। तो आपका नेचुरल स्थिति क्या हो गई है, मैं सोल कॉन्शियसनेस में नेचुरल होती जा रही है। पर बाहर की नेचुरल स्थिति क्या है, कौन सा है, आत्म अभिमान वहां है ही नहीं, मैं एक बॉडी हूं, ये उनका नेचुरल स्थिति है। तो परमात्मा बोले नेचुरल हो जाना चाहिए। आत्म अभिमानी है, शरीर का भान अपनी तरफ आकर्षित ना करे। शरीर का भान अर्थात कि मैं ये शरीर हूं, फिर जैसे ही ये याद आता है कि मैं ये सौरभ हूं या मैं ये मेरा ये शरीर में अमित हूं, मैं डॉक्टर हूं, तो फिर ईगोइस्टिक ईगो और ये सब चीजें शुरू हो जाती हैं और एक फाइल खुली तो फिर सभी शुरू हो गई है। शरीर का भान अपनी तरफ आकर्षित ना करें, जैसे चलते फिरते फरिश्ते रूप व देवता रूप स्वतः ही स्मृति में रहे। चलते फिरते फरिश्ते रूप व देवता रूप कि मैं फरिश्ता हूं। फरिश्ता कैसे समझेंगे, फरिश्तों को हमने क्या देखा, हमेशा देखा ना, एंजल्स को उड़ते हुए देखा है। अब क्या सच में उनके पंख होते हैं क्या उड़ने के लिए? अर्थात अगर हल्के रहेंगे, शरीर होगा तो हल्के भारी होगा, शरीर का भान होगा तो, पर अगर आत्मिक स्थिति में रहेंगे तो हल्के रहेंगे। तो इसीलिए फरिश्ते क्या बताया गया, जिनका फर्श से कोई रिश्ता नहीं, अर्थात वो अटैचमेंट्स में नहीं है किसी के साथ भी, इसीलिए फरिश्ते बताया परमात्मा ने। मतलब सभी आकर्षणों से परे हैं। क्योंकि अगर जैसे ही शरीर का आकर्षण आ गया तो फिर सभी रोल के आकर्षण आ गए कि वो मेरा बच्चा है या वो मेरा पिता है या वो मेरा पति है या मेरा भाई है, इसी इसी सब चीजों में आकर्षण में आ गए। तो जैसे चलते फिरते फरिश्ता रूप व देवता रूप स्वतः ही स्मृति में रहे। देवता रूप का मतलब क्या है, मैं आत्मिक रूपी जब दीपक जल गया, टीका आज लगा लिया, तो मैं देवता हूं, देने वाली आत्मा, लेवता नहीं, देवता, स्मृति में रहे। ऐसा नेचुरल देह अभिमानी स्थिति सदा रहे, इसको कहते हैं देह भान से न्यारा। देह भान से न्यारा ही परमात्मा प्यारा बन जाता है। अगर देह भान से न्यारे हैं, यानी कि परमात्मा कौन है, सुप्रीम सोल है ना, उनको तो शरीर नहीं है, वो आत्मा है। तो जो वो आत्मा है, तो उनको कौन से आत्माएं पसंद है, जो शरीर में रहते हुए भी, रोल निभाते हुए भी अपनी स्मृति में रहे, तो परमात्मा प्यारे बन जाते हैं। इस देह के जो सर्व संबंध है, कौन सी देह की सर्व संबंध है, उसके बारे में हम परमात्मा बता रहे। सेकंड बात आ रही है, पहले बताया कि नेचुरल स्थिति में सोल कॉन्शियसनेस में रहना है, शरीर के आकर्षण में नहीं जाना है। शरीर के आकर्षण में गए तो फिर रोल कॉन्शियसनेस में आ जाएंगे, एज कॉन्शियसनेस में आ जाएंगे, है ना।
वो सोल कॉन्शियसनेस नहीं है। अब उसके बारे में उसके आगे क्या बताते हैं, इस देह से जो सर्व संबंध है, दृष्टि, वृत्ति और कृति, मतलब आत्मिक वृत्ति में आ जाए। अभी पहले क्या थे हम, कि हम मैं ये शरीर हूं, सौरभ हूं, या मैं कुछ भी जो भी हमारे नाम है वो समझते थे पहले हम, या मैं डॉक्टर हूं, या मैं आर्मी पर्सन हूं, या साइंटिस्ट हूं, या कुछ भी, मैं एक शिक्षक हूं, कुछ भी हूं। तो आज परमात्मा क्या बता रहे हैं कि दृष्टि से, आत्मिक दृष्टि का अर्थ क्या है कि मैं आत्मा और सभी आत्माएं हैं, तभी तो टीका लगेगा ना, है ना। और वृत्ति से क्या, आपने सभी कर्म में आत्मिक गुणों को यूज करना। नहीं तो हम क्या यूज करते थे, किसी के गुस्सा कर लेते थे, या काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार हम हमेशा सुनते हैं, वो यूज करते थे ना। तो वो नहीं, वृत्ति कैसी होनी चाहिए, आत्मिक वृत्ति। आत्मिक वृत्ति में क्या है, ज्ञान है, प्रसन्नता है, शांति है, सुख है, पवित्रता है, ये सब। और कृति अर्थात अपने कर्मों में भी इसको लेकर आ जाए। तो इस देह के जो सर्व संबंध हैं, उससे, दृष्टि से, वृत्ति से, कृति से, उन सब से न्यारा देह का संबंध देखते हुए भी स्वतः ही आत्मिक देह संबंध स्मृति में रहे। मुझे मालूम है कि ये बहुत टफ शब्द होते हैं, आप सब भी समझते होंगे कि एकदम से परमात्मा हमारे लिए इतनी हाई लेवल की क्लासेस क्यों लेकर आए, क्योंकि शायद उनको लगता है कि आप सब बहुत इजीली इसको समझ पाएंगे, है ना। इसीलिए तो जहां भी लगता है कि कोई शब्द का समझ में नहीं आया है मीनिंग, या क्या पर्पस है उनका यहाँ बोलने का, जरूर पूछना है। वैसे तो सभी चीजें कवर करने की कोशिश की जा रही है, बट फिर भी अगर लगता है तो पूछना है। तो परमात्मा क्या बोल रहे हैं, दृष्टि से, वृत्ति से, कृति से, उन सबसे न्यारा देह का संबंध, मतलब अपने शरीर का संबंध देखते हुए भी, कुछ छोड़ने थोड़ी है, देखते हुए भी स्वतः ही आत्मिक देह संबंध स्मृति में रहें। इसीलिए दीपावली के बाद भाई दूज मनाया ना। इसीलिए पूछ रहे हैं, आज बनाएंगे ना, मनाया ना, क्या मतलब है कि सभी को देखते हुए, यूनिवर्सल ब्रदरहुड की बात हो रही है, वसुदेव कुटुंबकम की परमात्मा बोलते हैं। हम सुनते आए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, भाई भाई, ये क्या है, आत्मिक रूप से तो हम सभी एक ही संतान हैं परमपिता परमात्मा की। उसी का त्योहार आज हम मना रहे हैं। देखिए, हर त्योहार भारत संस्कृति में जितने भी, अब तो पूरे वर्ल्ड में मनाया जा रहा है। आपने देखा होगा दिवाली की न्यूज पूरे वर्ल्ड से आ रही है, हर कोने में दीपावली बनाई गई है, और भारत के जैसे बनाई जा रही, देखिए धीरे धीरे हर चीज वृद्धि की ओर है ना। ये ज्ञान भी वृद्धि की ओर है, ये सभी रीति रिवाज भी हर जगह पहुंचते जा रहे हैं। हर त्योहार अपने साथ एक सूक्ष्म मीनिंग लाता है, रहस्य लाता है। त्योहारों का काम बस उतना ही था जैसे कि एक अलार्म क्लॉक का काम होता है, कि अलार्म बजा के आपको उठाना, उसके बाद आपके अपने अपने कुछ चॉइसेस होते हैं। कोई तो अलार्म क्लॉक से पहले, बजने से पहले ही उठ जाते हैं, कोई उसको बंद करके बोलते हैं 10 मिनट बाद उठेंगे, और कोई उसको बंद कर देते हैं कि अभी नहीं उठना है। तो त्योहार जो हर साल इतनी बारी आते हैं ना, वो हमारी लाइफ में एक अलार्म क्लॉक का काम करते हैं। जो इससे समझ जाए और जाग जाए, फिर इस त्योहारों को उनको कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उनकी जागृति हो चुकी है। तो परमात्मा ने हमारी जागृति करा दी है। तो बोले कि ये सभी सभी दृष्टिकृति वृत्ति में जब आत्मिक स्थिति आ जाए, तो आपने उसका सिंबल क्या बना लिया, भैया दूज आज बना लिया। तो आज हम ये पक्का कराएं अपने आप को कि भैया दूज अब हमें वैसे नहीं बनानी कि बस टीका लगा लिया और हो गया, अब हमें सही अर्थ में भैया दूज रोज बना। तो जब चमकता हुआ सितारा, चमकता हुआ सितारा आत्मा की बात हो रही है, वह जगमगाता अविनाशी दीपक, अविनाशी मतलब जो बाहर का जो दीपक हम जलाते हैं दीपावली में, तो कुछ घंटे जलता है ना, तो वो विनाशी है। और अविनाशी क्या है, ये आत्मा
इसकी तो निरंतर की यात्रा है, इसका कभी कोई विनाश नहीं होता। भगवत गीता में हम सभी सुनते पढ़ते हैं कि ना ही कोई तीर इसको भेद सकता है, ना ही पानी इसको गीला कर सकता है, ना ही आग जला सकती है, कुछ भी, ये सब तो हमने पढ़ा है ना, कुछ उसको कोई हानि नहीं पहुंचा सकता। तो बोलते अविनाशी दीपक बन जाते हो तो भाई भाई का संबंध हो जाता है। आत्मा के नाते भाई भाई का संबंध और साकार ब्राह्मण परमात्मा बता रहे ना हमें, बनते बनने के नाते से भाई बहन का श्रेष्ठ शुद्ध संबंध स्थिर स्वतः ही स्मृति में रहता है। परमात्मा हम सभी को बता रहे हैं कि सभी आप भाई भाई हैं। कहाँ पर? परम धाम में तो सभी भाई भाई के रूप में रहते हैं, पर देह के संबंध में अभी तो भाई बहन के रूप में रहते हैं। तो ये स्मृति में नेचुरल रहे न्यारापन, डिटैचमेंट, क्यों कब कैसे रह सकता है? सिर्फ एक ही स्थिति से रह सकता है कि मैं आत्मा और मेरे सामने वाले जो भी हैं वो भी एक आत्मा है। तभी ये न्यारापन अर्थात देह और देह के संबंध से न्यारे रहेंगे। फिर थर्ड पॉइंट आ गया। फिर ये तो हो गया, चलो पहले सोल कॉन्शियसनेस की बात हो गई, परमात्मा ने फिर टीका भी लगवा दिया, दीप की बात भी हो गई कि एक दूसरे से कैसे संबंध में रहना है, देह के संबंध में रहना है, देह सोल कॉन्शियसनेस की स्थिति में ही सभी के साथ अपने रोल को निभाना है। अब थर्ड बात बहुत इंपॉर्टेंट है, चारों ओर से न्यारे की बात हो रही है। देह के विनाशी पदार्थों से भी न्यारापन। अगर कोई पदार्थ किसी भी कर्म इंद्रियों को विचलित करता है, अर्थात आसक्ति भाव उत्पन्न होता है, तो वह न्यारापन नहीं रहता। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बोलते हैं कि कोई भी पदार्थ है, जैसे मान लीजिए कोई भी हमारी आदत है जिससे हम कभी अपने आप को रोक नहीं पा रहे हैं, बोलते कोई कर्म इंद्रिय आपकी है जो आपको विचलित करती है। जैसे मान लीजिए अधिक सोने की आदत, जैसे मान लीजिए कि हम अधिक हमें मोबाइल टीवी देखने की आदत, या फिर कुछ भी ऐसा हो सकता है, या किसी तरीके के कपड़े पहनने की आदत, या फिर कोई पदार्थ कि भाई कोई कार की, कोई बर्तन की, कोई उठने बैठने की, ये सभी सभी प्रकार की आदतें परमात्मा यहाँ बता रहे हैं कि इन सबसे भी अपने आप को न्यारा करना है। हर स्थिति में, हर समय, हर जगह रहने का आपको आदत आ जानी चाहिए ऐसा, क्योंकि समय का कुछ नहीं पता है, वो ये बताना चाहता। अर्थात आसक्ति भी नहीं रहे, किसी से उत्पन्न नहीं होनी चाहिए, इतना ज्यादा न्यारापन रहना चाहिए, डिटैच रहना, क्योंकि हमें मालूम ही नहीं ड्रामा का कौन सा सीन हमारे लिए क्या लेकर आएगा सामने, है ना, सब अचानक की बात है। तो संबंध से न्यारा फिर भी सहज हो जाता है, लेकिन सर्व पदार्थों की आसक्ति से न्यारा, बोले अपने संबंधों से न्यारा तो फिर भी आसान है, पर हर पदार्थ से न्यारा ऐसा बनना है। पदार्थों की आसक्ति से न्यारा आना अनुसक, मतलब कि उससे बिल्कुल उसके प्रति कोई आकर्षण ही नहीं है, बस यूज करना है निमित्त बन। तो परमात्मा बोले कि उससे न्यारा तो सभी चीजों से न्यारा, अपने रिश्तों से न्यारा फिर भी हो जाएगा। आगे क्या है कि इन सभी आसक्तियों से न्यारा, तो वही रॉयल रूप की आसक्ति रह जाती है, इसमें भी थोड़ी सी आसक्ति हमारी रह जाती है। यही रॉयल रूप है। क्या है? तो क्या सुनाते हैं? सुनाया था ना कि आसक्ति का स्पष्ट रूप इच्छा है। इच्छा, और ये स्लोगन भी है परमात्मा का, इच्छा हमें अच्छा बनने नहीं देती। इसी इच्छा का सूक्ष्म महीन रूप है अच्छा लगना। ये मुझे अच्छा लगता है ऐसे। इसी इच्छा का सूक्ष्म महीन रूप है अच्छा लगना। इच्छा नहीं है लेकिन अच्छा लगता है। बोल भी देते ना, इच्छा तो नहीं है पर अच्छा लगता है। यह महीन रूप अच्छा के बदले इच्छा का रूप भी ले सकता है। ये जो सूक्ष्म रूप है इसकी चेकिंग है आज। बोलते अच्छा लगना कब इच्छा में कन्वर्ट होगा पता भी नहीं चलेगा।
ले सकता है, तो इसकी अच्छी रीति चेकिंग करो कि ये पदार्थ अर्थात अल्पकाल सुख के साधन आकर्षित तो नहीं करते हैं। जो भी अल्पकाल सुख के साधन है हमें वो आकर्षित तो नहीं करते। कोई भी साधन समय पर प्राप्त ना हो तो सहज साधन अर्थात सहज योग की स्थिति डगमगाती तो नहीं है, नहीं मतलब डगमग तो नहीं हो जाती है। मतलब कभी कभी कोई साधन अगर प्राप्त ना हो जो भी चाहिए, तो हमारी जो स्थिति है सोल कॉन्शियसनेस की स्थिति कहीं डगमगाती तो नहीं है, कहीं गुस्सा तो नहीं करते हैं, कहीं परेशान तो नहीं हो जाते हैं कि अरे अभी ये नहीं मिला तो क्या होगा, ऐसा तो नहीं हो जाता। कोई भी साधन के वश आदत के मजबूर तो नहीं होते हैं, क्योंकि यह सर्व पदार्थ अर्थात साधन प्रकृति के साधन, जितने भी साधन है ये प्रकृति के साधन है। तो आप प्रकृति जी अर्थात प्रकृति के साधन से न्यारे कमल आसनधारी ब्राह्मण। बहुत बड़ा लक्ष्य परमात्मा यहाँ हमारे सामने रख रहे हैं, बताते हैं कि किसी भी आदत से मजबूर तो नहीं हो जाते। भैया हाँ जी, इससे पहले वाली जो स्लाइड है तो इसमें जो कह रहे हैं कि इसकी अच्छी रीति चेकिंग करो कि यह पदार्थ अर्थात अल्पकाल सुख के साधन आकर्षित तो नहीं करते हैं। हाँ जी, अल्पकाल सुख के साधन क्या है? अल्पकाल सुख के साधन क्या है? जैसे मान लीजिए सर्दी हो रही है और हमें गर्म पानी से नहाने की आदत है, तो नहाने का समय तो बहुत समय छोटा सा है और उसमें हमें सुख प्राप्त होता है, तो अल्पकाल का सुख है। पर ये अल्पकाल काल का सुख हमें हमें आकर्षित तो नहीं कर रहा है। ये एक एग्जांपल अच्छा, ये ऐसे थोड़ा सा मैं थोड़ा इसमें कंफ्यूज हो रहा हूँ कि ये सुख है या सुविधा है? हाँ, यहाँ पर इसको ही आजकल हमने ये सुख सुविधा ही सुविधाओं का साधन भी कह दिया है। नहीं नहीं, ये सुविधा ही है। सुख तो मुझे लग रहा है कि नहीं नहीं, देखो कुछ आत्माएं तो ये थोड़ा इसको सा बहुत कंफ्यूज हो जल्दी रहा से है डिफरेंशिएट कर पा रही हैं कि ये क्योंकि सुख ये है और ये साधन है, पर हम कुछ आत्माएं जो हैं इसी को सुख भी समझ लेती हैं। सुख तो है ही नहीं है, ये नहीं है, तो सुख शरीर नहीं के है। लिए है तो सुख हाँ, होगा ही नहीं। सुख मुझे होगा ही ऐसा नहीं। लग रहा है बिल्कुल। और इसलिए मैं कंफ्यूज हो गया। नहीं नहीं नहीं, ऐसा हमें चेकिंग क्या करनी है, अल्पकाल के साधन क्या है। अल्पकाल में क्या है कि ये मुझे ऐसे अच्छा लगता है, ये ऐसे मुझे बात करें तो अच्छा लगेगा, या फिर ये ऐसे रिस्पेक्ट मुझे देना चाहिए, मैं बड़ा हूं छोटा है, तो ये अल्पकाल की बातें हैं। अल्पकाल की बात कैसे कि अभी मैं इस शरीर में हूं, आज हूं, एक सेकंड में छूट गए तो फिर वो रिस्पेक्ट, वो सभी बातें, वो सभी साधन यहीं छूट जाएंगे। ये इसलिए परमात्मा ने यहाँ अल्पकाल का सुख बताया है। मतलब वो पूरे जीवन को भी अल्पकाल ही देख रहे हैं। अगर हम 5,000 साल की जर्नी देखें तो हमारा एक जो लाइफ बर्थ बर्थ है वो तो बहुत छोटे छोटे होते हैं उस हिसाब से, तो वो अल्पकाल है। तो किसी भी अल्पकाल यानी कि किसी भी रिश्ते से, किसी भी पदार्थ में, ऐसे कोई भी चीज में हमारी आकर्षण ना हो और अटैचमेंट, इसलिए अल्पकाल परमात्मा उसको बताओ। और सुख तो उस चीज में हो ही नहीं सकता है नहीं, जिसमें निरंतरता ना हो। बिल्कुल 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 सुख नहीं हो सकता है। पर क्योंकि ये उनके महावाक्य उनके हर बच्चों के लिए है ना, इसीलिए हर चीज को बिल्कुल सभी के एक जैसे समझ आए, तो इसलिए बताया गया। सुख तो आत्मिक रूप के में ही सुख है, पर हम लोग क्या बाहर की चीजों में, क्योंकि नाम भी ऐसे दिए गए सुख सुविधाओं के साधन, तो हम उसमें ही सुख लेने लगते हैं। पहले तो बहुत सारी आत्माएं ऐसा करती नहीं थी। अभी तो हम लोगों ने बहुत सारी चीजें अपने अंदर परिवर्तन जो कर रहे हैं, अब हो पा रहा है ना। पहले तो कहाँ छोटी छोटी चीजों में ही तो सुख ढूंढते थे हम, इसीलिए अल्पकाल का सुख की आकर्षण की बात हो। ठीक है, चले चले हम आगे थोड़ा और। जी चलो आगे बढ़ते हुए, तो कोई भी साधन की वश आदत से मजबूर, आदत की भी यहाँ बात हो गई है, साधन के वश कोई भी साधन हो सकता है और आदत से मजबूर तो नहीं होते हैं,
क्योंकि यह सर्व पदार्थ अर्थात साधन, प्रकृति के साधन। देखिए, अगर कोई भी चीज हम जो आज यूज करते हैं, चाहे आपका घर हो, चाहे कपड़े हो, चाहे गाड़ी हो, चाहे कुछ खाने पाने पीने की चीजें हो, सब प्रकृति से आ रही है ना। इनफैक्ट ये प्लास्टिक, सारे मेटल, सभी चीजें। तो आप प्रकृति जीत अर्थात प्रकृति के साधन से न्यारे कमल आसनधारी ब्राह्मण हैं। अच्छा, यहाँ पे प्रकृति के साधन और यहाँ पे परमात्मा हमें हमेशा बताते हैं कि आप प्रकृति जीत है ना। तो प्रकृति जीत कैसे बनेंगे, ये उसी की बात अभी आ रही। प्रकृति जीत अर्थात प्रकृति के साधन से न्यारे कमल आसनधारी ब्राह्मण हो। अब यहाँ पे वो बात भी आएगी आगे जाकर कि ये सारे साधन को यूज करना है, पर हमेशा अपनी स्थिति में रह के उनके साथ अपने आप को अटैच नहीं कर लेना है कि ये नहीं होगा तो हम कभी कभी बोल देते हैं ना, नहीं इसके बगैर तो हम नहीं रह सकते, नहीं गर्म पानी से तो हमें नहाना ही पड़ेगा, नहीं चाय तो गर्म ही पियेंगे, खाना तो हम गर्म ही खाएंगे तो ये अच्छा लगता है। ये सब चीजें की बात हो रही है। तो परमात्मा बता रहे हैं माया जीत के साथ साथ प्रकृति जीत। माया की बात हो रही है ना, माया हम सबको पता है ना, जितने भी हमारे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, आलस्य, ईर्ष्या, द्वेष, ये सब माया। परमात्मा इसको एक वर्ड में माया। माया जीत के साथ साथ प्रकृति जीत भी बनते हो। जैसे ही माया जीत बनते हो तो माया बार बार भिन्न भिन्न रूपों में ट्रायल करती है कि मेरे साथ ही माया जीत बन रहे हैं। देखिए, हम माया जीत बन के परमात्मा के बच्चे हैं, तो वो इस तरीके से बता रहे हैं कि माया को उन्होंने एक करेक्टर दिया है। वो माया भी ट्रायल करती है कि ये मेरे साथ ही थे, मतलब हम सभी जो जब इस दुनिया में रह रहे थे, अभी भी तो उसी दुनिया में है, पर अंदर से हमारी कॉन्शियसनेस चेंज हो गई। तो जब उस दुनिया में हम रह रहे हैं, इसी दुनिया में, तो माया यानी कि ये सभी प्रकृति के जितने भी साधन हैं, बार बारी हमें ट्रायल के रूप में चेक करने आते हैं। परमात्मा ये बता रहे हैं कि आप बच्चे को पेपर होता है कितनी बार कि आप सच्ची में माया जीत बन पा रहे हैं कि नहीं। ये जैसे कि अभी इन दिनों जब हम चक्रा पे काम कर रहे हैं तो हमारी कितनी सारी बीमारियां उभर के आ रही है ना। तो ये ट्रायल है माया का। पर अगर हमने अभी भी मेडिसिन खाई या मेडिसिन का सहारा ले लिया या डर का सहारा ले लिया, तो फिर माया के साथी बन जाएंगे ना वापस से। डर मतलब फिर से माया में फंस गए। ये है माया ट्रायल ले रही है, ये परमात्मा बताना चाहते हैं। तो भिन्न भिन्न पेपर लेती है माया भी, तो भिन्न भिन्न पेपर लेती है। प्रकृति का पेपर है साधनों द्वारा आप सभी को हलचल में लाना। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, अंडरलाइन करिए। प्रकृति का पेपर है साधनों के द्वारा आप सभी को हलचल में लाना। जैसे पानी, अभी यह कोई बड़ा पेपर नहीं आया है, लेकिन पानी से बने हुए साधन, अग्नि द्वारा बने हुए साधन, ऐसे हर प्रकृति के तत्व द्वारा बने हुए साधन मनुष्य आत्माओं के जीवन का अल्पकाल के सुख का साधन, आधार हैं। अल्पकाल का सुख यहाँ फिर से आ गया। अभी हमें साधनों से सुख मिलता है, आज हम ऐसा सोचते थे पहले हम सब भी, पर अब हमें समझ में आ गया कि साधनों में सुख नहीं है। पर अब परमात्मा क्योंकि डीप चेकिंग करा रहे हैं, तो अच्छा लगने वाली बात का ये पॉइंट सारा उसी का चल रहा है कंटिन्यूटी में, कि ये मुझे अच्छा लगता है, बोले इससे भी अब न्यारे हो जाएगी। तो वो कैसे होंगे कि जैसे अभी बताया कि पानी का कोई बड़ा पेपर नहीं आया, पर पानी और अग्नि से बने हुए साधन, ऐसे हर प्रकृति के तत्व द्वारा बने हुए साधन मनुष्य आत्माओं के जीवन को का अल्पकाल के सुख के आधार है। जैसे अभी बात हो रही थी ना, गर्म पानी से नहाना है, गर्म खाना ही खाएंगे, अगर कुछ कच्ची चीजें मिल गई तो हम कैसे खाएंगे, भूख लग रही है कैसे रहेंगे। आगे परमात्मा ये भी बताने वाले हैं कि सूखी रोटी भी खानी पड़ सकती है। जब ये ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम चल रहा होगा, अभी और हाई लेवल पे आना है। देखिए अभी तो सभी रिपोर्ट्स आने लग गई है ना,
परमात्मा जो 6-7 महीने पहले जो बातें बता रहे थे, याद होगा हम सभी ने अगर क्लास अटेंड करी हो, तो उसमें बता रहे थे कि पानी भी जहरीला हो जाएगा। कल की रिपोर्ट आई है यूएस में बहुत सारी जगहें ऐसी हो गई हैं जहां पानी में जहर यानी कि कांसे की मात्रा, या उसी को जहर ही उन्होंने बता दिया कि इतनी ज्यादा अधिक हो गई है, फिल्टर कोई काम नहीं कर रहा है और लोगों का मृत्यु दर बढ़ गया है पानी को यूज करने की वजह से। पैक्ड पानी पी रहे हैं। तो याद करिए कुछ महीने पहले परमात्मा ने बोला था कि हीरे देने के बाद भी पीने का पानी नहीं मिल पाएगा, ऐसा समय आएगा। तो वही स्थिति वहां हो चुकी है। अभी कुछ जगह है, नाम मुझे याद नहीं, थोड़े डिफरेंट होती है वहां के नाम, तो वो याद नहीं है मुझे। आप कहेंगे तो मैं बताऊंगा उसको। तो ये 7 महीने पहले की बात बताई और अभी कल उसकी रिपोर्ट्स हमारे सामने आ चुकी है। तो बता रहे हैं परमात्मा कि लेकिन पानी से बने हुए साधन, अग्नि द्वारा बने हुए साधन, ऐसे हर प्रकृति के तत्व द्वारा बने हुए साधन मनुष्य आत्माओं के जीवन को का अल्पकाल के सुख का आधार हैं। तो यह सब तत्व पेपर लेंगे। 100% है, इससे भी आगे बढ़ना है। अभी तो सिर्फ पानी की कमी हुई है, लेकिन पानी द्वारा बने हुए पदार्थ जब प्राप्त नहीं होंगे तो असली पेपर उस समय होगा। यह प्रकृति द्वारा पेपर भी समय प्रमाण आने ही है। इसीलिए देह के पदार्थों की आसक्ति व आधार से भी न्यारापन मतलब हमें आना चाहिए, अनासक्त होना है। अभी तो सब साधन अच्छी तरह से प्राप्त है, कोई कमी नहीं है, लेकिन साधनों के होते साधनों का प्रयोग में ना लाते योग की स्थिति डगमग ना हो। मतलब अभी तो सभी कुछ सब कुछ ठीक है, जब ये सब नहीं होगा तब आपकी स्थिति डगमग हो जाएगी। इसके लिए अभी से ही आप तैयारी शुरू करें। सब कुछ होते हुए भी सबसे डिटैच रहें, ये परमात्मा बोले। अभी आगे एक बहुत सुंदर लाइन भी आएगी, वो और अच्छे तरीके से बताएगी। योगी बन प्रयोग करना है, इसको कहते हैं न्यारा। मतलब हर चीज होते हुए, सब कुछ यूज करते हुए ये याद रहे कि मैं आत्मा हूं और ये कोई भी चीज परमानेंट नहीं है, ये कहना चाहते हैं न्यारे। इसको कहते हैं न्यारा। है ही कुछ नहीं तो उसको न्यारा नहीं कहेंगे। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात हो गई, बोले कुछ है ही नहीं और उसको न्यारा बोले, तो क्या हम देखते हैं ना बहुत सारे जो ऐसा कर लेते हैं, सब कुछ छोड़ छाड़ के चले जाते हैं, सोचते हैं कि हम न्यारे बन रहे हैं। तो यही आज परमात्मा कह रहे हैं। कोई कुछ कहना चाहते हैं? परमात्मा यहाँ क्या बता रहे हैं कि कुछ है नहीं आप हमारे पास और हम उसको न्यारा बोले, तो ये सही नहीं है। होते हुए निमित्त मात्र अनासक्त रूप में प्रयोग करना, इच्छा व अच्छा होने के कारण नहीं यूज करना, यह चेकिंग जरूर करो। जहां इच्छा होगी फिर भला कितना भी मेहनत करेंगे, लेकिन इच्छा अच्छा बनने नहीं देगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है कि अगर छोटा सा भी इच्छा रहेगी ना, परमात्मा हम सबको सभी चक्रों से न्यारा करने आए। हम लोग बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं कि हमें मोक्ष चाहिए, तो मोक्ष का अर्थ ही यहाँ पे वो बता रहे हैं परमात्मा कि हर लेवल पे चेकिंग करिए कि निमित्त मात्र, निमित्त मतलब कि मान लीजिए पेन है, अब हमें कुछ लिखना ही है, तो पेन निमित्त है आपको लिखने के लिए, पर लिख कौन रहा है? आप बोलेंगे मैं लिख रहा हूं, मेरा हाथ लिख रहा है, पर सच में कौन लिख रहा है? मैं आत्मा हाथ के द्वारा पेन को निमित्त बना के लिख रही हूँ। अब इसको इतना बड़ा करेंगे तो फिर बोलेंगे तो टफ हो जाएगा। इसीलिए परमात्मा बोलते आत्मिक दृष्टि में आ जाए, हर चीज को यूज करें, बस निमित्त, ये इंस्ट्रूमेंट है। जैसे मैं आत्मा इस शरीर को निमित्त करके इंस्ट्रूमेंट बना के यूज कर रही हूँ,
ऐसे हर चीज को मैं यूज कर रही हूँ। और जब ये शरीर भी परमानेंट नहीं है तो कोई भी चीज परमानेंट नहीं है, इस बात को पक्का करा लें। इच्छा व अच्छा होने के कारण नहीं यूज करें। ये वो अच्छा है या इच्छा है इसलिए यूज नहीं करें, इसको यूज करना है इसलिए यूज करें। नहीं तो बहुत मेहनत लगेगी, ये परमात्मा बता रहे हैं। तो मेहनत तो करनी ही नहीं है। मेहनत यानी करनी मतलब समझना है और काम करना है। हाँ, एक माइक्रोफोन क्योंकि ऑन है। शरीर की जरूरत है ये हम्म। सारी चीजें। ये जरूरत। पंच तत्व से बना है शरीर। तो हम्म। पानी है, अग्नि है, ये सारी चीजें आवश्यक हैं, शरीर के लिए आवश्यक हैं। हम्म। लेकिन चूंकि शरीर भाव में हम लोग रहते हैं, आत्म भाव भूल जाते हैं, हाँ, इसलिए बार बार लगता है कि नहीं ये तो बहुत इसके जरूरी बगैर है, हम रह ये ही नहीं आवश्यक नहीं पाएंगे, रह ऐसा सकता है। लगता है। हाँ बिल्कुल, ये तो बहुत जो आवश्यक हमारा है। एग्जिस्टेंस है हम्म। उसको नहीं समझने के कारण ये थोड़ा ये कंफ्यूजन रहता है और ये बंधन हो जाता है, और हम अटैचमेंट इसमें उसी बंध कारण जाते होता है। हैं, बहुत बुरी तरीके से बंधे हुए महसूस बिल्कुल, करते हैं अपने आप। ये बहुत अच्छी चीज आज दोबारा आपने ध्यान दिलाई हम्म। कि ये सूक्ष्म स्तर पे लगता है कि अरे नहीं, पानी तो बहुत जरूरी है, इसके बिना तो कुछ संभव ही नहीं है, जीवन ही, जबकि जीवन के लिए जरूरी नहीं है, इस शरीर के लिए जरूरी है, शरीर के लिए जरूर। शरीर को चलाने के लिए जरूरी है। और बिल्कुल। शरीर और जीवन ये बिल्कुल अलग है। बिल्कुल अलग। लेकिन इतना सूक्ष्म अंतर है, इतना सूक्ष्म अंतर, अंतर तो बहुत बड़ा है, लेकिन ये इतना घुला मिला है, हम नहीं ये समझ पता नहीं पाते हैं। चलता क्योंकि है, हम बोध, हाँ, महसूस नहीं कर पाते। बोध जब तक ना हो तब तक ये इतना घुला मिला रहता है कि वो कंफ्यूजन रहता है, और वो उसी के कारण ये बंधन होता है। बिल्कुल, और उसी के लिए आज परमात्मा हमारी डीप चेकिंग करा रहे हैं, न्यारे हाँ, बना रहे चार हैं। बजे हाँ, 4 बजे वाले क्लास में भी ऐसी ही कोई चेकिंग चल रही थी। अच्छा, आज वहां पे भी चेकिंग चल रही थी। एक्चुअली आज राज तिलक लगा है ना, आज तिलक लगा रहे, भैया दूज बनाया जा रहा है ना, तो परमात्मा राज तिलक लगवा रहे हैं हम सभी को। तो राज तिलक के लिए सारे पॉइंट्स आज वो बता रहे हैं। सुबह से यही चल रहा होगा इसीलिए। जी भैया। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं हम। तो परमात्मा ने बहुत अच्छा स्लोगन हमें दिया कि ये इच्छा जो है अच्छा बनने नहीं देगी। इसको तो कहीं लिखकर हमें आज लगा लेना चाहिए, इच्छा अच्छा बनने नहीं देगी। चलो आगे बढ़ते हैं हम सभी। तो पेपर के समय मेहनत करनी। ये एक चीज, हाँ जी, तो हाँ जी, मैं हाँ जी, इंटरप्ट कर रहा हूँ। प्लीज। इच्छा अच्छा नहीं बनने देगी, तो हम्म। क्या अच्छा बनने की इच्छा भी ये नहीं नहीं कोई नहीं, बंधन ये है क्या? वो आप अलग अलग थोड़ा सा उसको लेके गए। इच्छा मतलब चीजों के प्रति इच्छा, वो हम्म। हमें अच्छा बनने नहीं देगी, ये बात ठीक है। है, ठीक। अच्छा बनने की इच्छा तो बहुत ही अच्छा है, वो तो ठीक है। बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। अच्छा, परमात्मा क्या बता रहे हैं कि आगे जब उसको बढ़ते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आ गए हम। पेपर के समय मेहनत करने में ही समय बीत जाएगा। पेपर मतलब मान लीजिए कोई चीज ऐसी, जैसे अभी हम देख ही रहे हैं ना, अभी जैसे अभी हमने देखा कि बाहर बहुत से ऐसी जगहें हैं जहाँ पानी में जहर आ गया, बहुत लोग की मृत्यु हो गई, या ऐसी ऐसी बहुत चीजें हो गई। अच्छा, मानसिक रूप से बहुत कमजोर हो गए हैं लोग, उनकी रिपोर्ट अगर आप पूरी पढ़ें तो वो बता रहे थे कि इतना ज्यादा लोगों में कमजोरी आ चुकी है मानसिक रूप से कि बहुत दिक्कतें आ रही हैं, डिप्रेशन रेट बहुत ज्यादा एकदम से बढ़ गया है। सिर्फ ये एक दिक्कत सामने आने से। तो वो यही बात आ गई है सामने। पेपर के समय मेहनत करने में ही समय बीत जाएगा। आप साधना में रहने का प्रयत्न करेंगे और साधन अपनी तरफ आकर्षित करेंगे। अभी तो इतने इंपॉर्टेंट लाइन है कि हम तो साधना में रहने का प्रयत्न करेंगे, पर वो इच्छा जो है वो हमें अपनी तरफ आकर्षित करेगी। आप युद्ध करें, मेहनत कर साधनों की आकर्षण को मिटाने का प्रयत्न कर रहे होंगे, तो युद्ध की कश्मोकश में ही पेपर का समय बीत जाएगा। मतलब क्या परमात्मा यहाँ क्या कहना चाह रहे हैं, जैसे इतनी आत्माओं ने एकदम से शरीर छोड़ दिया पानी की प्रॉब्लम की वजह से, छोड़ दिया ना, तो वो साथ में कौन सी रिकॉर्डिंग लेके चले गए आगे? पानी से डर लेके चले।
ये डर अब उनके कहाँ कहाँ यूज होगा ये पता भी नहीं। कहने का मतलब है शरीर तो सबको छोड़ना है। पता नहीं, हो सकता है अभी मैं ये बात करते करते मेरे ऊपर ये छत गिर जाए, तो मेरी कौन सी स्थिति में ये शरीर छूटा, ये वो इंपॉर्टेंट स्थिति मेरी मानी जाएगी, अंतिम स्थिति। अगर इन चीजों के प्रति साधनों में आकर्षण में शरीर छूट गया, युद्ध करते करते छूट गया, तो फिर वो साधना नहीं रही ना हमारी। मान लीजिए सारी उम्र तो मेडिटेशन करा और अंत में कोई ऐसी बात रह गई, तो हमारी अंतिम स्थिति बोलते हैं ना, अंतिम अंत मते तो सदगति, ऐसे कुछ कहते हैं ना, जो गति है वो अंतिम स्थिति से ही बनती है। तो समय बीत जाएगा, ये परमात्मा बता रहे हैं इसमें। रिजल्ट क्या हुआ? प्रयोग करने वाले साधन ने सहयोगी स्थिति से डगमग कर दिया। बोलो, परमात्मा यहाँ बहुत बड़ी लाइन बता रहे हैं कि हम उन साधनों को प्रयोग कर रहे हैं ना, जैसे मान लीजिए कोई भी चीज है आप यूज करते हैं, पर उन्होंने हमें यूज कर लिया, ये बताना चाहता। प्रयोग करने वाले साधन ने सहज योगी स्थिति से डगमग कर दिया ना। प्रकृति के पेपर तो अभी और रफ्तार से आने वाले हैं। इसीलिए पहले से ही पदार्थों के विषय आधार, कौन कौन से विशेष आधार हैं पदार्थों के, आप बता रहे? खाना पीना पहनना, चलना रहना और संपर्क में आना। खाना पीना पहनना, चलना रहना और संपर्क में आना, ये सारी चीजें उन्होंने बता दी। क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, कैसे पहनते हैं, चलना फिरना किस तरीके से, कौन से साधन से चलते हैं, रहना कहाँ रहते हैं, कौन सी जगहों पे रहते हैं, और संपर्क में आना, इन सब की चेकिंग करो। क्यों क्यों करो कि कोई भी बात महीन रूप में भी विघन रूप तो नहीं बनती है। इनमें से कोई भी हमारी बातें बहुत सूक्ष्म रूप में भी विघन तो नहीं बनती हमारी स्थिति को हिलाने के लिए। जैसे कोई भी चीज हो सकती है कि नहीं मैं वहां नहीं रह सकता, मैं यहाँ नहीं जाऊंगा। जैसे समय हमारे सामने कोई चीज लाया और हम बोले नहीं नहीं मैं नहीं, यहाँ नहीं जाऊंगा, यहाँ जाके मैं भूल, या यहाँ जाके मैं सारे दिन थक जाता हूँ, कुछ काम तो होता नहीं। तो यानी कि ये फिर से हम अपनी कंफर्ट जोन में आ गए, कंफर्ट जोन को नहीं तोड़ पा रहे। नहीं नहीं मैं उससे संबंध में नहीं आऊं, ऐसा। तो अपने हर चीज को चेंज करना है। इन सब की चेकिंग करो कि कोई भी बात महीन रूप में भी विघन रूप तो नहीं बनाती। ये अभी से ट्रायल करो, जिस समय पेपर आएगा उस समय ट्रायल नहीं करना। तो जिस समय पेपर आएगा उस समय, पेपर की तैयारी तो पहले करते हैं ना, पेपर के समय थोड़ी करते हैं। नहीं तो फेल होने का मार्जिन है, फेल हो सकता है। सिर्फ इतने प्यार से बता रहे भगवान। योग स्थिति अर्थात प्रयोग करते हुए न्यारी स्थिति। योग स्थिति प्रयोग, कोई भी चीज को करते हुए प्रयोग, न्यारी यानी कि डिटैच स्थिति। सहज योग की साधना, साधनों के ऊपर अर्थात प्रकृति के ऊपर विजयी हो। साधना साधनों के ऊपर विजय होनी चाहिए, ऐसा बनाए अपने आप। ऐसा ना हो कि उसके बिना तो चल सकता, लेकिन इसके बिना रह नहीं सकेंगे। कह रहे चलिए ठीक है, ये नहीं मिला तो कोई बात नहीं, ये नहीं मिलेगा तो क्या करें, ऐसे नहीं होना चाहिए। इसीलिए डगमग स्थिति हो गई। बोले अगर इसके लिए भी डगमग स्थिति हो गई, इसको भी न्यारे जीवन नहीं कहेंगे। कोई छोटी से छोटी चीज भी अगर हो तो देखिए अभी बहुत काम हम सबको करना है, इसीलिए आज ये चैप्टर हमारे सामने आ गया है। ऐसी सिद्धि को प्राप्त करो जो आपकी सिद्धि द्वारा अप्राप्ति भी प्राप्त का अनुभव कराए। मतलब जो चीज नहीं भी मिले आपको यही अनुभव हो कि ये मेरे प्राप्त, इतनी संतुष्टि रहे अंदर से, हमेशा हर हाल में संतुष्ट रहें, स्टेबल रहें। ये बात परमात्मा बता रहे।
निश्चय और नशा हर परिस्थिति में विजय बना देता है। निश्चय किस पे? अपने आप पर, परमात्मा पे, ड्रामा पर। नशा किसका? अपनी आत्मिक स्थिति को हमेशा आगे लेके जाने का। नशा मतलब नॉर्मल अगर बात करें, अगर किसी व्यक्ति को कोई नशा करने की आदत होती है तो उसमें उसका निश्चय होता है, तो वो कुछ भी कर लेता है ना, उसके लिए कोई सामान बेच देता है, किसी को थोड़ा हानि भी पहुंचा देता है, चोरी कर लेता है। वो बात नहीं कह रहे हैं परमात्मा, पर बात वो बताना चाह रहे हैं या युक्ति देखिए कि हर परिस्थिति में विजय बना देता है। अब उसी बात को वो राइट वे में यूज कर रहे हैं। नशा कैसा? कि मुझे तो अपने आप को हमेशा आगे बढ़ाना है, स्व स्थिति में रहना है। निश्चय भी इसी का है, किस पे? मेरे ऊपर, मैं आत्मा, परमात्मा, ड्रामा, इसका निश्चय। तो ऐसे पेपर भी आएंगे, सूखी रोटी भी खानी पड़ेगी। अभी तो साधन है, परमात्मा एक बारी बता रहे थे, कुछ दिन पहले की बात है, कि अभी तो पैकेट में सब मिल जाता है, जाते हैं और ले आते हैं, आगे जाके ये भी नहीं मिलने वाले, बहुत दिक्कतें आएंगी। अभी तो साधन है, कहेंगे दांत नहीं चलते, हजम नहीं होता, लेकिन उस समय क्या करेंगे? जब निश्चय, उस समय क्या करेंगे? एक पॉइंट खत्म हो गया। जब निश्चय, नशा, योग की सिद्धि की शक्ति होती है, तो सूखी रोटी भी नरम रोटी का काम करेगी, परेशान नहीं करेगी। आप सिद्धि स्वरूप की शान में ही हो, तो कोई भी परेशानी नहीं कर सकता। बोले आपको सिद्धि स्वरूप बनना है, आप इसकी अगर नशे में हैं और इसकी सिद्धि स्वरूप को बार बार ही ध्यान रखते हैं, तो कोई भी चीज आपको परेशान नहीं कर सकते। बाकी ये सब पेपर तो आने हैं, हो सकता है कि सूखी रोटी भी खानी पड़े। जब हठ योगी के आगे, अब बहुत सुंदर पॉइंट आ गया है, जब हठ योगियों के आगे शेर भी बिल्ली बन जाता, सांप खिलौना बन जाता है, तो आप सहज योगी, सिद्धि स्वरूप आत्माओं के लिए यह सब कोई बड़ी बात नहीं। हठ योगी क्या करते हैं? जंगल में जाते हैं, तो वहां पे तो सभी प्रकार के जानवर, सांप सब रहते हैं ना। अच्छा, हमने ये कथाओं में बहुत अच्छे से सुना है कि जब वो आत्माएं मेडिटेशन योग में रहती थी, तो ये जो सांप और चीता, ये शेर, ये भी उनके सामने ऐसे बिल्कुल शांत आके बैठते थे, इतनी बड़ी पावर होती थी। तो बोले वो हठ योगी भी जब ऐसा कर लेते थे, तो आप तो राजयोगी हैं, सहज याज, मतलब सहजता से हम अपने घर बैठे बैठे कर रहे हैं ना सब कुछ, कहीं जाना थोड़ी पड़ा है। तो बोले कि सिद्धि स्वरूप आत्माओं के लिए सब कुछ, ये सब कोई बड़ी बात नहीं है। तो आप आराम से यूज करो, मतलब सारे चीजों को यूज करो, लेकिन समय पर धोखा ना दे, ये चेक करो, परिस्थिति स्थिति को नीचे ना ले आए। इंपॉर्टेंट चेकिंग, मैं वहां नहीं जाऊंगा, ये नहीं करूंगा, उससे बात नहीं करूंगा। ये परिस्थितियां हैं जो हमारे सामने आती हैं। परिस्थिति हमारी स्थिति को नीचे ना ले आए, यह चेक करें। देह के संबंध से न्यारा होना सहज है। देह के संबंध से न्यारा, अन्य मैं उससे बात नहीं करूंगा, ऐसे नहीं करूंगा, वैसे, ये सब तो बहुत इजी है, बोलते हैं, ये करना है, ठीक है। पदार्थों से न्यारा होना, इसमें बहुत अच्छा अटेंशन, ध्यान चाहिए। चौथी बात पे आ गए हम। हमने 3 चीजें पढ़ ली हैं, अभी चौथी चीज, पुराने स्वभाव संस्कार से न्यारा बनना। पुरानी देह के स्वभाव और संस्कार भी बहुत कड़े हैं, हमारे इस देह के जो संस्कार हैं, और इस सबसे भी हमें न्यारा होना है। अभी संस्कार एक ही हमें लेकर आने हैं, वो है हमारे आत्मिक रूपी संस्कार। कौन से संस्कार? मैं देव कुल की आत्मा हूं, वो संस्कार, या मैं परम धाम में बिल्कुल पावन पवित्र आत्मा हूं, वो संस्कार की परमात्मा आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे, पर बात बता रहे हैं। पुराना स्वभाव संस्कार से न्यारा बनना। पुरानी देह के स्वभाव और संस्कार भी बहुत कड़े हैं,
मायाजीत बनने में यह भी बड़ा विघन रूप बनते हैं। जैसे हम मान लीजिए आलस्य आ गया, उठ ही नहीं पा रहे हैं, तो संस्कार है ना पुराना, ये भी तो छोड़ना है अभी। ऐसा एक पॉइंट है, ऐसे बहुत सारे पॉइंट हमें ध्यान रखना। कई बार परमात्मा देखते हैं पुराने स्वभाव संस्कार रूपी सांप खत्म भी हो जाता है, लेकिन लकीर रह जाती है। अंश की वंश वाली बात हो गई यहाँ पर, लकीर रह जाती है, तो समय आने पर बार बार धोखा दे देती है। यह कड़े स्वभाव और संस्कार कई बार इतना माया के वशीभूत बना देते हैं कि राग को राग समझते ही नहीं है, सॉरी, रॉन्ग को रॉन्ग समझते ही नहीं है। कह रहे इतने ज्यादा वशीभूत हो जाते हैं सभी आत्माएं कि वो रॉन्ग को रॉन्ग ही नहीं समझते, वो सही समझ लेते। महसूसता शक्ति समाप्त हो जाती है, मतलब उनके संस्कार इतने ज्यादा उनके ऊपर हावी हो जाते हैं कि महसूसता शक्ति समाप्त हो जाती है। इससे न्यारा होना, इसकी भी चेकिंग अच्छी तरह चाहिए कि हाँ हम तो रोज सुबह उठते हैं, कई आत्माएं कहते हैं ना, नहीं हम तो मेडिटेशन कर ही रहे हैं, रोज सुबह उठते हैं, पर ये जो ज्ञान है जो परमात्मा आज हमें इतने सूक्ष्म लेवल पे लेके जा रहे हैं, ये अगर मिस हो गया तो हमारी स्थिति तो अच्छी नहीं बन पाएगी ना। इसीलिए, और बोलते हैं उनकी महसूसता शक्ति भी समाप्त हो जाती है। जब महसूसता शक्ति समाप्त हो जाती है तो और ही एक झूठ के पीछे हजार झूठ अपनी बात को सिद्ध करने के लिए बोलने पड़ते हैं। इतना परवश हो जाते हैं अपने को सत्य सिद्ध करना, यह भी पुराने संस्कार के वशीभूत की निशानी है। अपने आप को सत्य सिद्ध करते हैं, एक झूठ के चक्कर में अनेक झूठ बोलने पड़ते हैं, ये भी तो पुराना संस्कार है, इससे भी न्यारे होना है, परमात्मा कहते हैं। एक यथार्थ बात स्पष्ट करना, दूसरा है कोई यथार्थ बात को स्पष्ट करना, दूसरा है अपने को जिद से सिद्ध करना। तो जिद से सिद्ध करने वाले कभी सिद्धि, इनको सिद्धि नहीं मिलेगी, सिद्धि रूप बन सकते हैं, बन ही नहीं पाएंगी, ये बात पूरी है। ये भी चेक करो कि कोई भी पुराना स्वभाव संस्कार अंश मात्र भी पीछे हुए रूप में रहा हुआ तो नहीं है। इसके लिए भी परमात्मा हमें योग के लिए बहुत अच्छे साधन देते हैं, जिसमें हम पावर भर के अपना कोई भी पुराना संस्कार अगर बीज में भी रह गया है, छोटे रूप में भी रह गया है हमारे अंदर, उसको भी खत्म कर दें, नहीं तो ये हमारे साथ चले जाएगा। तो बोले परमात्मा कि समझा अगर रहा है तो उसको फिनिश करें। इन चार ही बातों से न्यारे जो हैं उसको कहेंगे परमात्मा के प्यारे, परिवार के प्यारा। परमात्मा से, परमात्मा के भी प्यारे हैं और इस अलौकिक परिवार के भी प्यारे हैं। ऐसे कमल आसनधारी बने हो, इसी को ही कहेंगे फॉलो फादर। चारों ओर के, अब सभी के लिए उन्होंने ग्रीटिंग कर रहे हैं, ग्रीट कर रहे हैं, चारों ओर के कमल आसनधारी न्यारे और परमात्मा के प्यारे बच्चों को सदा माया जीत, प्रकृति जीत, विशेष आत्माओं को सदा फॉलो फादर करने वाले वफादार बच्चों को पिता का स्नेह, सम्मान, यादगार और नमस्ते। आज का चैप्टर यहीं तक था। परमात्मा ने हमें भाई दूज के लिए इतना बड़ा पूरा चीज समझाई कि एक एक पॉइंट पे कैसे हम न्यारे बन जाए, कि अपनी आत्मिक स्थिति में आ जाए, और मैं आत्मा और सभी आत्माएं, यही हमारे आत्मिक रूपी टीका आज लगाने का उद्देश्य है। स्थूल रूप में तो हमने अनेकों बार इसको बनाया है, आज से हम अपना एक लक्ष्य रखें कि हम इसको सूक्ष्म लेवल पे और जो इसका सही मायने है उसको समझते हुए अब इसको मनाएं। और हम ये याद रखें कि हम सब आत्माएं अब आत्मिक रूप स्थिति में आ गई है ना।
हमें अब ये स्थूल जो भी चीजें बाहर होती हैं, अब इसकी आवश्यकता नहीं है। अर्थात कहने का अर्थ यहाँ पर यह है कि जो स्थूल त्योहार हम मना रहे हैं, वो सिर्फ हमारे लिए एक अलार्म का ही काम करते हैं। उन्होंने अपना अलार्म बजा दिया। अब हमें पता चल चुका है, हम जाग गए हैं, बार बार उस अलार्म क्लॉक की जरूरत नहीं है। हम बहुत ही भाग्यवान हैं कि भारत में हमारा जन्म। भारत के सभी ये त्योहार हमें बता रहे हैं कुछ, और देखिए आज ये त्योहार पूरे विश्व में जा चुके हैं। मतलब देखिए संदेश, ड्रामा का एक ये सीन कैसा है कि ये वृद्धि पे संदेश पहुंच रहा है, पर हर आत्मा को ये वार्निंग आ रही है, हर आत्मा को संदेश पहुंच रहे हैं। परमात्मा जो जो बताते जा रहे हैं, कुछ महीने पहले जो जो बताया सब सामने आते जा रहा है। अब हमें अपने ऊपर बहुत कार्य करके आगे बढ़ना है। चलिए हम कुछ देर मेडिटेशन में बैठते हैं। कोई कुछ पूछना चाहता है, बताना चाहता है, कहना चाहता है तो प्लीज बताएं, बताएं, पूछें। चलिए हम सभी अब मेडिटेशन में बैठते हैं, और आज हम अपने अंदर कौन सी शक्ति भरेंगे जी, बताएं। आज हम, मुझे लगता है कि आज हम अपने अंदर ज्ञान की शक्ति को भरते हैं। ये ज्ञान की शक्तियां हम जितनी अपने अंदर भरते हैं, हम अज्ञानता से दूर रहते हैं। ये छोटे से कल्प में, जिसको संगम युग बोला जाता है, हम जितनी शक्ति भर लेते हैं, आत्मा पूरे कल्प तक, अगले आने वाले कल्प तक ज्ञान युक्त स्थिति में रहती है। आज जब हम सब पीछे शक्तियां भर रहे थे, तो आप सब बताते हैं कि हमें पुराने सीन याद आते हैं, रोना भी आता है, दिक्कत भी होती है कि क्यों हमने ऐसा करा, क्यों हमने ऐसा किया। वो आज हम पश्चाताप कर रहे हैं, पर इस पश्चाताप से अब हमें सीखना है। अगर हमारे पास ज्ञान हमेशा रहेगा तो कोई मिस्टेक हम नहीं करते हैं, क्योंकि परख पाते हैं। जैसे आप सब आत्माएं बहुत सारे गलत काम करते ही नहीं है, अंदर से समझ है ना, कि नहीं मुझे ये नहीं करना चाहिए, अंदर से पता है ये बात। तो वो अंदर से पता है ये बात कैसे है, क्योंकि ज्ञान हमने पिछले कल्प में भरा हुआ है। अब हमें और हाई लेवल पे ज्ञान को भर लेना है, इस शक्ति को। हाँ जी। तो जो अलग अलग जो 7 प्रकार के जो गुण है आत्मिक, जी। तो जब हम उसका अभ्यास करते हैं तो हम सिर्फ ज्ञान का ही अभ्यास क्यों नहीं करते हैं, जो उसी से ही सब सद जाना है। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं भैया देखिए, ज्ञान का ही बल केवल भरते रहें तो उसी के माध्यम से सारे ही सद जाए, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं देखो, ज्ञान एक बहुत बड़ी शक्ति तो है, ये तो इम्पोर्टेंट बात है ही। पर समझिए जैसे बहुत बारी क्या होता था कि अभी भी देखिए, अगर हम इस ग्रुप को भी देखें, जब हम जहां से शुरू हुआ तो ज्ञान तो आ गया था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आत्मा हूँ, परमात्मा हूँ। ज्ञान आने के बाद भी हमारे अंदर शक्ति नहीं आई कि हम अपने आप को इस जर्नी पे बना के रख पाए। तो इसीलिए ज्ञान एक इम्पोर्टेंट आईना है, पर उसके साथ हमारी सारी शक्तियां बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर खाली ज्ञान रहेगा, सुख नहीं होगा, शांति नहीं होगी, चित्त पे शांति नहीं होगी, तो हमारा ये ज्ञान किसी काम का नहीं होगा भैया। तो ज्ञान एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, पर सभी के साथ, मान लीजिए ये एक रेसिपी है मतलब सक्सेसफुल होने की। जैसे कि अगर हम कोई चीज बनाते हैं, जैसे मान लीजिए आप छोले बना रहे हैं, एग्जाम्पल है, तो अगर नमक नहीं रहेगा तो वो छोले अच्छे नहीं लगेंगे। तो नमक भी चाहिए, मसाला भी चाहिए, खट्टा भी होना चाहिए। हर चीज की एक इम्पोर्टेंस है, उसकी मात्राएं अलग अलग। इसीलिए ज्ञान केवल फिर ज्ञान, सर्वोपरि, हाँ फिर जी। ज्ञान सर्वोपरि कैसे हुआ? देखिए अगर आप ऊपर वाले चक्रा को देखिए सबसे पहले, तो हमारा ये चक्रा जो है ज्ञान का चक्रा है, जी। ये वाला, हाँ जी, है ना। पर आप देखिए कि नीचे से हम ऊपर आ रहे हैं, मतलब नीचे से ऊपर आ रहे हैं, यानी कि नीचे के सारे एलिमेंट हम छोड़ते हुए ऊपर की ओर बढ़े। जब ये ज्ञान का चक्र एक्टिवेट होता है, तो ज्ञान स्वतः ही परमात्मा से कनेक्ट होता हुआ हमारे पास अपने आप आता रहता है, हम उससे कनेक्ट हो जाते हैं।
इसीलिए इसको ऊपर इसलिए बताया गया कि ये ज्ञान है तो हम सारे काम कर पा रहे हैं कि मैं आत्मा हूं, ये ज्ञान, और परमात्मा है, ये ज्ञान। इसीलिए ये ज्ञान जो है पहले बताया गया। जैसे जब हम यहाँ पर भी आए तो सबसे पहले हमें क्या ज्ञान बताया गया कि मैं आत्मा हूं, परमात्मा कौन है ये बताया गया। तो ज्ञान के द्वारा ही तो हम अपने बारे में जान पाए। आज हम सभी अपने अंदर इतने इतने परिवर्तन देख रहे हैं, अपनी लाइफ में परिवर्तन कर पाए। क्यों कर पा रहे हैं? ज्ञान के माध्यम से तो कर पाए। परमात्मा ने जी, भी हमें 4 सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट बताए। ज्ञान, उसके बाद ध्यान, फिर धारणा, और उसके बाद सेवा। पहला सब्जेक्ट कैसे आया? ज्ञान। क्योंकि ज्ञान के आधार पे तो हमें अपने बारे में और उसके बारे में पता चला कि कोई शक्ति है जो पूरे संसार को चलाती है, और वो कोई हमसे अलग नहीं, हमारे ही अपने अपने हैं, जिनसे हम सभी संबंध बना सकते। इसीलिए ज्ञान बहुत बहुत इम्पोर्टेंट ठीक है। है ना? इसीलिए बहुत इम्पोर्टेंट है। मतलब देखिए, ज्ञान से ही आज हमें, आज देखिए परमात्मा ने हमें कितने सारे जो पॉइंट्स बताए, वो ज्ञान ही है ना। हो सकता है हम मिस कर देते उसको। अगर हम आज मान लीजिए बाई चांस किसी वजह से नहीं आज हम यहाँ पे होते, तो वो मिस हो जाते ना सारे पॉइंट हमारे। इसीलिए ज्ञान को सबसे इंपॉर्टेंट बताया। ज्ञान आने के बाद ही तो हम आत्माओं ने आज कितने परिवर्तन अपने, बहुत परिवर्तन, सभी कितने, अभी तो कितने सभी लोग कितनी कितनी चीजें कर रहे हैं, उसके आधार पे हो पाया। चलिए, कोई और कुछ कहना चाहता है, पूछना चाहता है? चलिए हम शुरू करते हैं। हम बैठते हैं, ज्ञान भरेंगे अपने अंदर। ज्ञान का सबसे सूक्ष्म चेकिंग अगर हम एक कर लें तो अपने आप बहुत सारी चीजें हो जाती कि मैं आत्मा। और अगर आत्मिक स्थिति में रहते हैं, जैसे भगवत गीता में बहुत सुंदर गायन है कि अगर भूमध्य में स्थित होकर हम यहाँ स्थित रहें तो परमात्मा से कनेक्शन हमारा स्वतः ही हो जाता है। और उनसे जब कनेक्ट हो जाते हैं तो हर स्थिति में हमें कैसे आगे बढ़ना है उसका आंसर हमें मिलता है। इसीलिए ये ज्ञान बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम एक आत्मा है, पहला। और मैं कौन और मेरा कौन? मैं आत्मा, तो अभी तो शरीर है, तो शरीर के सभी संबंध हैं, शरीर से हैं। जैसे ही ये शरीर छूटा तो जाने की बात तो कहते हैं कि याद भी नहीं करना चाहिए, ऐसे भी हम इस समाज में सुनते हैं ना। अर्थात जैसे ही शरीर छूट गया, सब छूट जाता है यहीं। तो ये हमेशा स्मृति में रहे, इसका मिसयूज भी नहीं करना है। हमेशा स्मृति में रहे कि मैं, ये सभी संबंध, इस बीज ने जब ये शरीर धारण किया तो है संबंध। परमात्मा कहते हैं आप एक बीज हैं, जरा याद करिए, वो अपने आप को डीप में लेके जाए। शरीर जब लिया तो सबसे पहले कौन मिले? माता पिता मिले, अपने खिलौने मिले। थोड़े और आगे बढ़े तो फिर ये पढ़ाई मिल गई, तो हमें गुमान हो गया भाई मैं तो अभी डॉक्टर हूँ जी, मैं आर्मी में हूँ जो। फिर शादी हो गई तो फिर वाइफ या हस्बैंड दोनों में से कोई मिले, तो मेरा पति या मेरी पत्नी हो गई। फिर बच्चे हो गए तो फिर पहले तो सौरभ थे, फिर डॉक्टर सौरभ हो गए, फिर पति हो गए, फिर फादर हो गए, ऐसे ऐसे करके उलझ गए। उलझने का मतलब ये नहीं कि छोड़ देना सब, ऐसा नहीं बता रहे परमात्मा। कह रहे इसको याद रखना है कि आत्मा बीज ने ये शरीर धारण किया, फिर शरीर ने ये सब अर्न किया है। पर आप ये नहीं है, क्योंकि जैसे ही आत्मा बीज ने ये शरीर का त्याग कर दिया, शरीर छोड़ दिया, ये सब तो छूट गया ना। इसीलिए ये हर पल याद रहे, मैं आत्मा, मैं कौन? मैं आत्मा। और मेरा कौन? तो जब आत्मिक रूप में मेरा कौन देखेंगे ना तो कोई भी नजर नहीं आता। मैं और मेरे परमात्मा एक वही नजर आता है जिसको हम ट्रू सोलमेट बोलते हैं। तो सोलमेट तो वही है एक, क्यों? क्योंकि उसको शरीर नहीं है, वो तो एक सोल है, आत्मिक रूप में ऊपर है। तो हमारा ट्रू सोलमेट एक ही है, परमपिता परमात्मा।
तो ज्ञान ये रहे कि मैं आत्मा और मेरे बस परमात्मा, बाकी सभी मेरे ये रोल हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जो मुझे निभानी। चलिए हम इस ज्ञान को अपने अंदर कुछ देर भरते हैं, और मेरी तरफ से कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है। स्काई ब्लू कलर शांति का होता है, उसके ऊपर ब्लू कलर प्रसन्नता का होता है, और उसके ऊपर ये कलर आ जाता है पर्पल कलर, बैंगनी कलर, ये ज्ञान का कलर है। ये ज्ञान का कलर जो अब मतलब मान लीजिए ज्ञान की शक्ति है। देखिए लाल कलर, ऑरेंज कलर, येलो, ग्रीन, स्काई ब्लू, ये सब हमें बहुत अच्छे से नजर आते हैं। और ऊपर जब ये दो कलर हैं, ब्लू भी नजर आता है, ये हमें थोड़ा सा हो सकता है दिक्कत आए कभी, पर हम अगर बैठेंगे तो पक्का से हमारा ये चक्रा खुलेगा। ऊपर के 3 चक्रा खोलने में थोड़ा समय जरूर लगता है, पर हम जितनी ज्यादा इंटेंसिटी से इस शक्ति को भरेंगे, हम उतनी आगे बढ़ेंगे। आगे जाके तो अभी परमात्मा हमें आगे लेके जाएंगे, अभी हम ये चक्रा को भी अब छोड़ने वाले हैं, सिर्फ पावर भरेंगे, और कुछ समय रह गया बस। अभी तो हमें छोटे रूप में वो ये करा रहे हैं। चलिए तो शुरू करते हैं ज्ञान को अपने अंदर भरना, पूरे कल्प इसको हमें चलाना है, तो इतना भर लेना है अपने अंदर से। आराम से बैठिए। आप सभी के स्पीकर में फिलहाल ऑफ कर रहा हूँ, अगर गलती से ऑन हो जाते हैं। आपको अपनी स्क्रीन देखने की कोई आवश्यकता नहीं है, आराम से साइड पे रखिए। अभी कोई और इंस्ट्रक्शन भी नहीं है। मैं आत्मा और मैं कौन हूं और मेरा कौन है, चिंतन करिए कुछ देर बैठ के। जैसे ये ज्ञान की शक्ति अपने अंदर आएगी, आपके सामने चित्रों के रूप में ये चिंतन शुरू। चलिए शुरू करते हैं।
अब अपने आप को हम ये पक्का करा लें कि मैं आत्मा, और आत्मा का ज्ञान पक्का होते ही मेरे अपने संस्कार कौन से, कि मैं देवकुल की पावन पवित्र आत्मा, यानी कि देवताई संस्कार, अर्थात देने वाला। क्या देने वाला? हर पल प्रसन्न चित्त में रहने वाला और प्रसन्नता देने, हर पल शांति में रहने वाला, शांति ही देने वाला, हर पल प्रेम में रहने वाला और प्रेम देने वाला, हर पल सुख में रहने वाला और सुख देने वाला, पवित्र भाव में रहने वाला और पवित्रता का संस्कार अर्थात पवित्रता की ही वाइब्रेशन हर कार्य में, हर संबंध में संपर्क में रहने लाने। मैं शक्तिशाली आत्मा, तो शक्तियों की ही वाइब्रेशन मेरे हर कार्य, हर संबंध संपर्क में आते हुए रहे। यही मेरे देवताएं देवता संस्कार हैं। ये पक्का कराएं अपने आप को। परमात्मा कहते हैं ये ज्ञान एक ऐसा फाइल है, मान लीजिए कि फाइल का मान एक फोल्डर है, मानो उसमें एक फाइल है ये ज्ञान। जैसे ही ये फाइल ओपन होती है फोल्डर पूरा ही ओपन हो जाता है। कौन सा? आत्मिक रूपिक फोल्डर हमारा ऑन हो गया है, सोल कॉन्शियसनेस। तो अब अपनी दिनचर्या को अपने सामने लेकर आए और इसमें अपने मनचर्या को सेट करें। आज भाई दूज हमने मनाया है कि मैं आत्मा और मेरे आसपास भी सब आत्मा है। जब ये मैंने पक्का करा लिया है तो अब मेरा आत्मिक रूपिक रिश्ता है सबसे, उनके रोल के लिए मेरा सम्मान है, पर हम एक आत्मा है और वो भी एक आत्मा है, ये मुझे ज्ञान है। इसीलिए मेरा उनके लिए बहुत प्रेम है, क्योंकि आत्मिक रूप में मैं तो भाई हूं, भाई भाई का रिश्ता, और शारीरिक रूप में भाई बहन का रिश्ता है। इसीलिए मेरा उनसे बहुत प्रेम है और सुख का रिश्ता है, शांति का रिश्ता है। हम सभी आत्माएं एक पिता की संतान हैं। तो अपने पूरे दिनचर्या में संपर्क में आने वाली सभी आत्माओं को भी सामने ले आइए और अपनी मनचर्या को सेट करिए इसमें कि मुझे ज्ञान है कि मैं आत्मा हूं और मुझे लेना नहीं, क्योंकि मैं देवकुल की पवित्र आत्मा हूं, देवता हूं, तो देना है बस। सभी को प्रेम सुख शांति, सभी को हिम्मत, सभी को देना। अब चाहे वो कोई भी हो, किसी भी रोल से मुझे मिले, चाहे कोई मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर भी रोल में है पर है तो वो आत्मा और आत्मिक रूप में मेरे भाई है, चाहे कोई छोटा बच्चा, चाहे कुछ कोई भी, ना कोई जाति का भेदभाव, ना कोई रंग का, ना ही रुपये पैसे का, और ना ही शिक्षा का, और ना ही ओहदे का। हम सब इससे न्यारे हो चुके हैं और हम सब आत्मा है, ये मुझे ज्ञान है। ऐसा मन को पक्का कराएं, अपनी दिनचर्या में मनचर्या को सेट कर दें और दृढ़ संकल्प लीजिए कि मैं आज सच्चा भाई दूज बनाया है।
मेरा आत्मिक रूपी दीपक अब अविनाशी जल चुका है। चलिए अपने मन को पक्का कराते हुए लौटे अपनी नॉर्मल स्थिति में। ओम शांति। ओम शांति। सबको ओम शांति। शांति। भैया हाँ जी, हाँ जी। ओम शांति। ओम शांति। ये जैसे जो आत्मा का स्थान है, हेलो, जी हाँ जी, हाँ जी भैया, मैं सुन पा रहा हूँ, बोलिए। तो वो है ब्लिस का है प्लेस, हाँ आनंद का। हाँ जी। और उस आत्मा के स्थान से ऊपर है क्या ज्ञान का स्थान? है क्या, मतलब है ही। हाँ तो आत्मा से ऊपर ज्ञान का स्थान है, ये मैं थोड़ा समझ नहीं पा रहा हूँ। हाँ, आनंद, ये जो चक्र है हमारा आनंद का है, पर हम हमेशा आनंद में कैसे रहेंगे जब ये ज्ञान हमारे पास होगा। इसलिए नहीं, देखिए ये और ये एक ही साथ भी है लगभग, पर नहीं, थोड़ा सा डिफरेंस में। मैं थोड़ा मेरी जो कंफ्यूजन है कि हम्म इसमें थोड़ी क्लियरिटी चाहिए कि आत्मा का स्थान हम्म आज्ञा चक्र बताया गया है, जी, ठीक है। हम्म आत्मा से ऊपर ज्ञान का स्थान है। हम्म। देखिए नहीं समझ इसको, में आता, हाँ इसको ऐसे समझिएगा, हमारे 7 चक्रास हैं, है ना। क्योंकि ज्ञान तो आत्मा का गुण है। बिल्कुल उसका गुण है। जो ऊपर और नीचे से मुझे थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है कि ये उसके हाँ ऊपर कैसे है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए जैसे परमात्मा अब हमें रोज ये पढ़ाते हैं कि हम आत्मा है, आत्मा है। क्यों हम एक ही बात रोज पढ़ते हैं? ताकि ये हमारी स्मृति में रहे, क्योंकि नेचुरल हम बहुत 63 बर्थ से शरीर शारीरिक मतलब बॉडी कॉन्शियसनेस में है, आत्मिक अभिमानी स्थिति में तो अब हम आ रहे हैं। इसीलिए जब हम चक्र स्टडीज भी देखते हैं तो उसमें बताया गया कि ये जो चक्र है क्राउन चक्र, ये आत्मा का तो गुण है ज्ञान, और ये ज्ञान का चक्र है। अर्थात कि बहुत सारे योगी आत्माएं इन ये 2 चक्र तक पहुंच ही नहीं पाते हैं, या तो यहीं तक रह जाते हैं या यहीं तक रह जाते हैं, यानी कि विशुद्धि चक्र तक ही रह जाते हैं, या अगर आनंद की स्थिति में पहुंचते भी हैं तो इसको कभी कभी ओपन कर पाते हैं और कभी नहीं कर पाते हैं। ऐसी स्थिति होती है क्योंकि ज्ञान की कमी रहती है। तो ज्ञान हमेशा आत्मा से ऊपर नहीं है, ये तो आत्मा का स्थान है हमारे इस शरीर में, लोकेशन है ना। इस लोकेशन को नहीं हमें इतना उसको यहाँ वो महत्वता नहीं है। ये ऊपर क्यों है ज्ञान की? क्योंकि इस ज्ञान की स्थिति में आते ही हम उस परमात्मा से जुड़ जाते हैं, जो मान लीजिए एक यूनिवर्सल डेटा बैंक है, या मान लीजिए यूनिवर्सल नॉलेज बैंक है। तो जब हम उस सुपर कंप्यूटर से कनेक्ट होते हैं तो वो ये हमारी स्थिति है जो हर पल आनंद में आने के बाद, ये ज्ञान आने के बाद कि मैं आत्मा हूं, तो ये आनंद में रहा जा सकता है। इसीलिए आनंद वाला चक्र जो है, और कभी कभी आप देखेंगे और स्टडीज में डीप जाएंगे तो बोला ये भी जाता है कि आनंद युक्त अवस्था है इस चक्र, जब क्राउन चक्र में आप आ जाते, ये भी बोला जाता है। मतलब ये हमारी अवस्था है, ज्ञान युक्त अवस्था, ये चक्र नहीं है, चक्र नहीं है, अवस्था। एग्जैक्टली। ये मेरे हमारी दिमाग में अवस्था है भाई, ये चक्र नहीं है, ये वो हमारे अवस्था है। ये यहाँ उसके ऊपर की एक अवस्था है। अवस्था है, ये ठीक है, चक्र नहीं है। अब अवस्था अर्थात हमारी अब स्थिति। हजम हो रहा है, हाँ अब हजम हो गया। अच्छा हुआ आपने मेरे से तो पूछा, अटक हमारी रहा स्थिति था। है। हाँ ठीक ठीक। है ना, 6 चक्र हैं और ये अवस्था है, पर ठीक इसको ठीक हमने 7 चक्र का नाम दिया ठीक है, ठीक है, ठीक है ना। ठीक है। चलिए थैंक यू। बहुत ही सुंदर। तो आप सभी आज रियल सेंस में हम सभी ने बहुत सुंदर तरीके से रीति से
परमात्मा ने हमें समझाया है कि क्या इसका अर्थ है। हम सब जो इतनी आगे बढ़ रहे हैं, तो इन सब चीजों की आप सबको बहुत बहुत बधाई कि हम इतनी आगे अब बढ़ते जा रहे हैं। आज दिन प्रतिदिन परमात्मा हमें कहाँ से कहाँ लेके जा रहे हैं। चलिए, आप सभी प्यारे प्यारे परमात्मा के बच्चों को मेरा बहुत बहुत प्यार। हम अपनी इस यात्रा को कल और आगे बढ़ाते हैं। अभी आप मुझे सभी रिलीज दीजिए, हम कल मिलते हैं। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।